इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहानी बदल जाएगी इस बार। एंड टाइम पर आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, पूरी की पूरी कैलकुलस है। तो 11th से 12th में मूव कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर भी है क्योंकि आपका मैट्रिक्स यहाँ पर यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मावी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर्स फेवरेट चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th के सिलेबस की, यानी कि मैम किस सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो बेटा मैथ्स के सिलेबस की। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पता क्या, आप लोग तो 11th से 12th में मूव कर चुके हैं। तो जो बच्चे क्लास 11th से क्लास 12th में जस्ट अभी अभी आए हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा जरूरी, एकदम बहुत खास। क्योंकि जब भी आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो उस क्लास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो होती है आपका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप क्या ही पढ़ोगे, ये बताओ मुझे। अच्छे नंबर अगर लाने हैं मैथ्स के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स हमको ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये आपकी यूनिट्स हैं, यानी कि हमने टोटल 6 यूनिट्स पढ़नी है। सॉरी, हमको टोटल 6 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें पहले यूनिट्स में आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 भी है आपका। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस। अब एक बात बताओ मैम, रिलेशन एंड फंक्शन तो 11th में भी पढ़ा था, तो क्या सेम है? भाई सेम नहीं है। देखो, फिल्म का नाम वही है, लेकिन फिल्म के अंदर की पूरी कहानी बदल जाएगी इस बार। यानी कि मैम 11th में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जो चीजें पढ़ी थी, तो उनका क्या बेटा वो आपकी यहाँ पर काम आने वाली हैं। अब सोचो, क्लास 11 से क्लास 12th में हम आ गए हैं, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर भी है कि भाई बोर्ड्स है तो क्या करें, बोर्ड्स में कैसे पढ़ाई करें। तो सबसे पहले सिलेबस को जान लो, उसके बाद अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसी के लिए आपकी यूनिट फर्स्ट आती है जिसमें है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। यूनिट सेकंड में आपका अलजेब्रा आता है जिसके अंदर आपके कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हैं। यूनिट थर्ड आपकी पूरी की पूरी कैलकुलस है, ठीक है। यूनिट 4 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट यूनिट क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब बात करेंगे आपके कौन कौन से चैप्टर हैं बेटा। तो सबसे पहले आपका आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। आपकी क्लास की शुरुआत होती है रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ। क्यों भाई, 11th में तो अच्छे से पढ़ाई था, तो यहाँ पर इसको और अच्छे से जानेंगे और डिटेल में आगे चीजों को पहचानेंगे। समझ रहे हो? और प्रेशर लेना नहीं है, हालांकि बोर्ड्स है, लेकिन कोई भी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों की टेंशन मैम लेंगी मैथ्स के अंदर। तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो बेटा इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। और यहाँ पर कहने के लिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जो आपके सिलेबस में है वो है आपके 3 टाइप्स के रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए भाई, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और यही तीनों, जब कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बन जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे सिलेबस में भी है। और बेटा इसके बाद आते हैं हम लोग फंक्शन पर। 1 एंड ऑन टू फंक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इतना छोटू सा चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ट्रस्ट मी, बहुत स्कोरिंग भी है। आगे बढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे मैम रुको, 11th में पढ़ा तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या बिल्कुल वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ये वो वाली फिर से कहानी नहीं है। इसको थोड़ा और अच्छे से जानेंगे बेटा। वो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि 11th का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा पता होना चाहिए, तभी इस चैप्टर में आप रॉक कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम देखेंगे? तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले, देखो डेफिनेशन तो हर चीज की पता होनी ही चाहिए, कॉन्सेप्ट वहीं से आपका क्लियर होता है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैम 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तो पढ़े ही थे, बिल्कुल पढ़े थे।
अगर आपको वो वाले ग्राफ अच्छे से आते हैं तो यहाँ पर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ टीचर्स पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, वो पहले मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, फिर आपको कोई और चैप्टर, फिर कोई और चैप्टर, फिर फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो बेटा एक बात आप लोगों की मैंने सुना भी है, बहुत क्वेरी भी रहती है कि मैम कोई से भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, या फिर हमें 1 चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसने अगर कुछ सीक्वेंस में चैप्टर्स दिए तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे, है ना। तो आपके चैप्टर नंबर 1 से आप स्टार्ट करिए और उसी सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को पढ़िए। देखो यहाँ पर आपके पास 2 बुक्स होती हैं, क्लास 12th में आपके पास 2 बुक होती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी सीक्वेंस में पढ़िए, और जो आपकी वॉल्यूम 2 है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो तो आपको सीक्वेंस में पढ़ने ही पढ़ेंगे। मैम ऐसा क्यों कह दिया कि पढ़ने ही पढ़ेंगे? बिल्कुल हाँ भाई, पढ़ने पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपना पिछला चैप्टर भाई अगले चैप्टर में यूज होता है, तो आप ऐसे ही उछलकर दूसरे चैप्टर में नहीं जा सकते। आपको पहला पढ़ना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट चैप्टर आपको बाद में ही पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो अब बात करते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं हमारे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या होती है क्या नहीं होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपके ऑपरेशंस में, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे सब टॉपिक्स हैं। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। प्रॉपर्टीज है इसके साथ, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मैट्रिक्स है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स चैप्टर में कवर करने वाले हैं, और लास्ट में आपके इनवर्स मैट्रिक्स भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स। अब जिसने मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है वही आपका डिटर्मिनेंट को अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि आपका मैट्रिक्स यहाँ पर यूज हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि पिछले चैप्टर्स आपके नेक्स्ट चैप्टर से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसलिए आपको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स पिछला वाला यूज हो रहा है, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, adjoint and inverse of a square matrix, consistency of linear equations by example, solving system of inconsistency and number of solution of systems of linear equations। ठीक है, ये सारी चीजें भाई linear equations आपकी 2 and 3 वेरिएबल की हमें यहीं पर पढ़नी होंगी। मैम हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी हमको सब कुछ इसी चैप्टर में पढ़ना है। ओके भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये आगे आता है आपका चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मैं बात करूं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी यूनिट 3 कैलकुलस, तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कैलकुलस। बेटा कैलकुलेशन की शुरुआत में पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो यही है, और ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में कहीं से आता है ना, सबसे हाईएस्ट मार्क्स का अगर कुछ आता है तो वो आपकी कैलकुलस आती है। ठीक है, तो कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी आपका इजी है, मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी आपका क्या है, इजी है कंपेयर टू डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका इजी है थोड़ा सा, और ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। अब देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों को पढ़ना है, उसी में हम स्टार्ट करते हैं बेटा चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपको दिए हुए भी है कौन कौन से हैं भाई यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कि कैलकुलस की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे। अब अगर ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं तो मैम इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जो आपको एप्लीकेशंस पढ़ने हैं कौन से, चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट में हम AOD भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हैव अ लुक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बेटा यहाँ पर मैक्सिमम बात करूँ तो 3 टॉपिक से आप यहाँ पर डील करते हो। नंबर 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसके बाद आप पढ़ते हो यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, और भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखिए ये 3 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन 3 टॉपिक से डील करते हैं। मैम फिर ये सब क्या लिखा है, ये इसी के अंदर की चीजें लिखी हुई हैं। मेजरली आपको इस चैप्टर में पढ़ना वही 3 टॉपिक होता है। आगे बढ़े, आगे देखें, आगे आता है बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर
चैप्टर नंबर 7 है ना, कैलकुलस का सबसे हाईएस्ट, अगर मैं बात करूं यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं जिसका नाम है आपका इंटीग्रल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 7 बोले तो कैलकुलस की जान, दिल, धड़कन सब कुछ। देखिए अगर यहाँ से देखें हम बेटा, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, integration of a variety of functions by substitution method, by partial fraction, by parts, evaluation of simple integrand of the following type of problems based on them। ये क्या है, ये सारे टाइप्स हैं, हमें इन सब टाइप्स की प्रॉब्लम्स को पढ़ना होगा, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, ये सारे आपके पास टाइप्स हैं, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में। आगे बढ़ेंगे, अगर मैं बात करूं इसी में और चीजें आती हैं बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें पढ़नी होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल की होती है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये सब कुछ हमें यहीं पर पढ़ना है और ये आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमने जैसे कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, फिर हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़े, तो सेम वैसे ही हमने इंटीग्रेशन पढ़ा और अब हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब देखो यहाँ पर हम स्पेशली कुछ ही चीज़ों के साथ डील करते हुए चलेंगे, जैसे कि अगर हम देखें तो बेटा एरियाज, यहाँ पर आप एरिया फाइंड करते हैं अंडर सिंपल कर्व, और ये एरिया किस किस का होता है भाई, लाइन्स का, सर्कल का, पैराबोला, एलिप्स, ये चार ही यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हुए हैं, लाइन्स, सर्कल, पैराबोला एंड इलिप्स। तो आपके सिलेबस में केवल यही चार है जिनका आप यहाँ पर एरिया फाउंड करोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही प्यारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही प्यारा जबरदस्त चैप्टर है। स्टार्ट देखो कहाँ से करते हैं, डेफिनेशन मस्ट है भाई, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आती है एमसीक्यू में, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये मेथड्स होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की भी कुछ इक्वेशंस होती हैं, तो ये भी हमको पढ़ना है इसमें। और इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अब आ जाता है आपका वेक्टर, यानी कि नेक्स्ट यूनिट आ जाती है वेक्टर एंड ज्योमेट्री 3D, कुछ लोग इसको एक ही साथ बोल देते हैं। तो वेक्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए वेक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर, क्या क्या होते हैं भाई यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर्स बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, तो ये सब कुछ हम लोग वेक्टर्स में पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज हम यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई, देखो ये भी है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। आगे आता है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि अगर किसी ने वेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वो इसमें भी बहुत अच्छे से चीजें समझेगा। यानी कि देखो डायरेक्शन कोसाइन, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब पिछले चैप्टर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन रेशियो सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, अब यहाँ पर वो अप्लाई होंगे, पिछला वाला ज्ञान यहाँ पर काम आएगा पिछले चैप्टर का। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, भाई ये बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग चैप्टर है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, सुनो बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल बोल रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजीली अच्छे नंबर ला सकते हो इस वाले चैप्टर से। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट इस वाले चैप्टर में। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर, अगर मैं बोलूँ तो बहुत आसान चैप्टर है बेटा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योरली यहाँ से आता ही आता है। हमको यहाँ पर बस बाउंडेड और अनबाउंडेड वाली कंडीशंस के ऊपर फोकस करना होता है। देखो इंट्रोडक्शन बाय रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज अ कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजंस, और यहाँ पर जो फोकस करते हैं वो बाउंडेड और अनबाउंडेड पर हम लोग करते हैं। फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस, कहाँ पे, अप टू 3 नॉन ट्रैवल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ये है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की,
और लास्ट चैप्टर बचता है आपका प्रोबेबिलिटी, जो कि एक डिफिकल्ट चैप्टर है ना। आई बिलीव डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर। लास्ट चैप्टर है हमारा और डिफिकल्ट कह सकते हैं, डिफिकल्ट की श्रेणी में आता है। 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन बेटा 11th से थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। 11th वाला नहीं है, 11th की चीजें यहाँ पर यूज जरूर होती है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब सुनो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में। बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये है आपका लास्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ये सारे सब टॉपिक्स, ठीक है। तो आप लोगों को 13 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 12th में, और बेटा अभी से स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हुए चलिए, है ना। स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे तो एंड टाइम पर आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपने पूरे साल थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ाई की है। अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे वो बहुत पैनिक हो जाते हैं, अब क्या करें, हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं, हाय हाय सब कुछ भूल गए हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो रिवीजन भी करते चलना है साथ के साथ, और आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम सब हैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से भी पढ़ते हैं, नो डाउट, बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी बच्चे को हम लोगों के साथ जुड़कर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो बेटा हम लोगों का यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA चैनल पर एक बैच है, जिसकी आपकी पूरे साल की फीस, या आपकी पूरे साल की फीस है, तो पूरे साल की फीस 749 है आपकी। PCM वाले बच्चे अगर आप हैं, इसी तरह से PCB वाले बच्चे भी बैच को ले सकते हैं। फीचर्स क्या क्या होंगे, लाइव क्लास होंगी, मॉक टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप होगा, क्लास नोट्स होंगे, और एक्सपीरियंस टीचर, यानी कि जो बच्चे हमसे पहले पढ़े हुए वो जानते हैं और उनको पता है कि टीचर्स पढ़ाते कैसा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, और अब मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में ही किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, आप लोगों के लिए और टिप्स लेकर, बहुत अच्छे हेल्पफुल टिप्स लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।